Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. हाय गाइस गाइस आज का जो डाउनलोड मैसेज आया था ना, रीडिंग जो हम शुरू करने वाले हैं, भी थोड़ी मसाले वाली है, थोड़ी चटपटी है। इट्स लाइक आप लोग अभी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बाहर चाट खाने जाते हो, उस तरह की रीडिंग है। तो मस्त थोड़ा फन टाइप अपना मूड रखना, एंड जो भी आपको पॉजिटिव मोटिवेशन इंस्पिरेशन लगे ये रीडिंग से, आप उसको लाइफ में अपने अडॉप्ट कर सकते हो। बाय द वे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। कोई भी अगर आपको एसेंशियल ऑयल चाहिए एंड उसके बारे में जानकारी चाहिए, यू कैन मैसेज मी। और रेकी सीखनी है या लामा फेरी सीखना है, यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसेंशियल ऑयल एंड रेकी, यू आर मोस्ट वेलकम टू मैसेज मी। गाइस, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एक वीडियो जिसमें सी आई एम फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ पर हम पानीपुरी बोलते हैं, और कुछ मैं वीडियोस देख रहा था जो अलग अलग स्टेट से हमारे हैं। गोलगप्पे बोलते हैं, आई थिंक सो। नॉर्थ में दिल्ली में गोलगप्पे बोलते हैं, एंड आई थिंक कलकत्ता में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर पुचका बोलते हैं। एंड अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग है। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप लोग जो भी स्टेट में हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपके स्टेट में, आपकी जगह पे पानी पूरी को क्या बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं। इट्स जस्ट अ थॉट आया, बिकॉज आई एम वेरी मच फाउंड ऑफ पानी पूरी। सो थॉट कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ बताना आप लोग की जगह पे उस चाट को क्या बोलते हैं। एनीवेज, सो गाइस, आज के जो मैसेजेस हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बताया, थोड़ा मसालेदार। बेसिकली देखिए क्या होता है कि ये रीडिंग जो आज की होगी ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट होगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी एनर्जीज को कैसे महसूस करते हो, पिकअप करते हो। ये फर्स्ट पार्ट होगा। दूसरा होगा पार्ट कि लोग आपके जो आजू बाजू हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी वाले, फ्रेंड सर्कल, ऑफिस के कलीग्स, बिजनेस के कलीग्स, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। सो एक थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि वेयर डू यू स्टैंड एज एन इंडिविजुअल, आपकी एनर्जीज क्या बोलती हैं। और जो भी रीडिंग में आए, आपको कोई इंस्पिरेशन लगे, मोटिवेशन लगे, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। सो शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक बार एक व्यापारी अपना व्यापार खत्म करके अपने घर पे जा रहा था। रात हो गई थी, घना जंगल था। अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो वो परेशान हो जाता है। उसका मोबाइल फ़ोन भी बैटरी ख़त्म हो जाती है। और जंगल का रास्ता, आजू बाजू कोई नहीं, अंधेरा लगा पड़ा है। दूर से वो देखता है एक छोटी सी कुटिया में लाइट जल रही है। रात के 12 बज गए थे, तो उसको लगा कि मैं अगर ये टाइम पे जाके किसको मैं तंग करूं तो वो मुझे गुस्सा तो नहीं करेगा, वो मुझे कुछ बोलेगा तो नहीं। उसके पास पैसे वगैरह थे, तो वो भी उसको डर लग रहा था। फिर वो सोचता है, नहीं यार, मेरे को मुसीबत तो है, मेरी गाड़ी खराब पड़ गई है, जंगल का रास्ता है, जानवर आएंगे जाएंगे, क्या होगा, मैं कैसे सुबह तक वेट करूंगा, तो मुझे कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना है। वो 2 कदम आगे जाता है कुटिया की तरफ, जहाँ पर वो छोटी सी लाइट जल रही थी। फिर वो सोचता है, यार अगर उसने अगर मुझे गुस्सा किया तो मैं भी उसको गुस्सा करूंगा। यार मैं आधी रात को अटक गया हूँ, एक इंसान का फर्ज होता है कि इसको हेल्प करना। फिर वो सोचता है, नहीं यार, मैं थोड़ा प्यार से बात करूंगा, गरज तो मेरी है, मुझे हेल्प चाहिए। फिर 2 कदम और आगे जाता है कुटिया की तरफ। फिर वो सोचता है, यार अगर मुझे तंग किया, मेरे पैसे लूटे, तो मुझे तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो अगर उसने ऐसा कुछ किया तो फिर मैं वैसा करूंगा। फिर वो 4 कदम आगे जाते कुटिया की तरफ पहुंच ही जाता है। ये इतने नेगेटिव थॉट सोच सोच के अपना उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और वो बोलता है, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं तो सीधा पंच से उसको मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं यार, मैं अगर तकलीफ में हूं तो मैं मदद मांग रहा हूं। उसने हिम्मत करके, जोश करके कुटिया का दरवाजा खटखटाया।
जैसे कुटिया का दरवाजा एक इंसान ने खोला, इस व्यापारी ने उसको गाली देना शुरू कर दी। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरे पास पैसे हैं, अगर तुमने कोई तरकीब की या कोई नाटक किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। जो इंसान ने दरवाजा खोला वो ये सोच रहा है, भैया तुमको मदद चाहिए थी, तुम मांग लेते। व्हाट हैपेंस इज, हम अपनी ख्यालात, अपनी दुनिया में अपनी उलझनों को ऐसे बना लेते हैं, हकीकत में वो बात होती ही नहीं। सो यही रीडिंग का आज मकसद है। तो शुरू करते हैं। पहले ही हम ये देखेंगे कि आप अपने बारे में क्या सोच रखते हो, आपकी एनर्जी आप कैसे फील करते हो, जो आपकी जर्नी रही है। My dear angels, my dear guides, can you please give me some guidance? What do my collectors think about themselves? What do my collectors think about themselves? What do my collectors think about the energy that they are into? Can you please tell me that? What do my collectors think about themselves? Can you please tell me that? Page of Pentacles, Upright Courage, Page of Cups, Queen of Wands, you guys are a very intelligent person, no doubt about it. You guys are very good when it comes to your spiritual knowledge. देखो, मैं नहीं बोलता हूँ कि नॉलेज अगर है तो आप बुद्धा बन गए हो, बट आप जो भी जर्नी में हो अभी, यू आर क्वाइट गुड विथ योर नॉलेज। एट द सेम टाइम काफी आपको सेल्फ डाउट भी है अपने ऊपर। वो इसी की वजह से है बिकॉज अब तक वो हीलिंग का प्रोसेस चालू है। अभी तक वो एनर्जेटिक के ब्लॉकेजेस आपके चक्रास में है, जिसको डिसॉल्व करना है आपको, और उसी की वजह से ये डाउट्स आते हैं और उसी की वजह से एक क्लैरिटी मिलती नहीं है। ये ऐसे आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप अपने आप को ऐसे देखते हो। ऑल्सो मैं देखता हूं कि आपके साथ जो भी अन्याय हुए हैं, जो भी तकलीफें हुई हैं, आप फिर भी इंसान को अच्छी तरह ट्रीट करना, अच्छी तरह उनको रिस्पेक्ट देना आपको पसंद आता है, नो डाउट अबाउट इट इसमें। बट एट द सेम टाइम यू हैव लॉट ऑफ डाउट्स ऑल्सो इन इंसान की तरफ। मे बी ये आपकी ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, आपकी मेड हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। So at the same time you are compassionate with the humans, but at the same time you are also skeptical. आप डाउट में रहते हो, आप फियर में रहते हो, भैया इसके साथ में अगर ज़्यादा अच्छा चलूंगा तो ये मेरा फ़ायदा नहीं उठाए पिछले लोगों की तरह। सो काफ़ी एक जो आप लोग की जो एनर्जी है, एक डाउट वाली, ओवर थिंकिंग वाली, ओवर एनालाइज करने वाली मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आप अपने आप को देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। यू आर अ हैप्पी गो पर्सन। अगर आपको कोई छेड़े नहीं, आपको कोई तंग नहीं करे, आपकी कोई इमोशन को कोई ट्रिगर को छुए नहीं, आप अपनी लाइफ में मस्त मस्तानी एक हाथी की तरह चलते रहते हो। यस, कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं, आप जिन्हीं बातों को लेके रोते हो, करते हो, लेकिन आप अपने आप को ऐसी हल्की मूड में रखना पसंद करते हो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम पिकिंग अप, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जैसे मैंने व्यापारी की स्टोरी आपको बताई, उसने अपने आप में इतनी ओवर थिंकिंग कर ली, बगैर प्यार से पूछे उसने उसको सीधा डांट दिया। वही आपकी सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि समटाइम्स आप दूसरों को जज करते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, विच इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर।
बट ये बात आई है, उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है ये आपका काम है, बट ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। ये गाइस देखिए, ये हम इंसान सबके साथ लागू होता है कि हम जो पास्ट एक्सपीरियंसेस में जीते हैं उसको करंट सिचुएशन में डाल के जो अच्छी बात होने वाली होती है उसको हम खराब कर देते हैं, वो व्यापारी की तरह। ये यहाँ पर एनर्जी में आप लोग की पिकअप कर रहा हूँ, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना। आपकी बाउंड्रीज काफी हाई हो गई है बिकॉज पास्ट में आपने इतना टॉर्चर सहा है, इतना ह्यूमिलेशन सहा है। लोगों की तरफ आपकी बाउंड्रीज काफी हाई है। आप जल्दी से किसको अलाउ नहीं करते हो, किसको करते नहीं हो आप, चाहे वो आपके पार्टनर क्यों ना हो, आपके लव रिलेशन क्यों ना हो, कुछ ना कुछ एक सर्टन बाउंड्री आप रखते हो जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, विच इज परफेक्टली फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट दिस इज व्हाट इज कमिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर अभी आपको कैसे काम करना है वो आप अपनी गाइड से पूछिए, अपनी इंट्यूशन से पूछिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि वो मैं ब्लॉकेजेस देख रहा हूँ कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है उसके वजह से आपके जो करंट अच्छे लोग भी आपके आजू बाजू जो आना चाहते हैं या आते हैं, आप उनको दुत्कार के फटकार के भगा देते हो। इतना आसान नहीं है वापस अपनी गाइड से पूछना, इंट्यूशन से पूछना। वो फियर होता है कि हम वापस वो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, बट ये जो आ रहा है मैं बता रहा हूं आपको। आपकी जो भी एज है, आपका जो भी जेंडर है, आप कोशिश करते हो कि आप घर पे भी ना के ऐसे कपड़े पहनो जो अच्छे हो, डिसेंट हो। अगर बाहर जाते हो तो यू मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंटेबल, विच इज अ वेरी गुड थिंग, नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप एकदम एक्सपेंसिव सूट पहन के जाते हो, बट अपने आप को आप ऐसे प्रेजेंट करना पसंद करते हो जो एक प्रेजेंटेबल, डिसेंट, अच्छा दिखे आपको, विच इज परफेक्टली फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। समटाइम्स यू ऑल्सो फील यार आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये हम इन सब इंसान के साथ होता है। उस सेल्फ फीडिंग हम करते हैं अपने ईगो के लिए। ये जो मैं यहाँ पर पिकअप करता हूँ, भैया आपने जो जर्नी देखी है, आपने जो एक्सपीरियंसेस किया है, आपने जो ट्रॉमा झेला है, किसको कुछ बताया नहीं आपने, बिल्कुल सही। किसको कुछ पता नहीं है, बिल्कुल सही। आप अलग लोकेशन में हो, इसी के वजह से भी आपको एक ऐसा थोड़ा बहुत मैं ईगो देख रहा हूँ, एक थोड़ा एक एरोगेंसी देख रहा हूँ कि मैंने इतनी जर्नी की है और मैं यहाँ पर आके पहुँचा हूँ तो कुछ तो मेरे पे दम है, कुछ तो मेरे को यूनिवर्स के ऊपर ब्लेसिंग मुझे दे रहा है। वो एरोगेंसी मैं यहाँ पर थोड़ी देख रहा हूँ, स्वाभाविक है वो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो आई जाती है। बट जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर अभी आपको कैसे काम करना है ये आप अपनी से पूछिए आप। बट मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ आपकी ये जो बनावट है, ये आप देख रहे हो अपने आप को। आपसे अगर कोई अच्छी तरह प्यार से बात भी करता है तो आप उसको अच्छी तरह करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, बट एट द सेम टाइम डू यू ट्रस्ट दैट पर्सन? नॉट एट ऑल। कोई भी हो, ये अगेन पास्ट एक्सपीरियंसेस की गठरी आप लेके चल रहे हो अपने साथ, विच इज अगेन वेरी नॉर्मल। भैया आप अभी इंसान हो तो ये तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हमें करना ही पड़ेगा। बट जो मैं है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गाइज, एक बार मैं नोटिस कर रहा हूँ आप लोग की एनर्जी में, जैसे आप देखते हो, अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल पैटर्न, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर कि हम पास्ट की बातों को ना काफी पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। ये आप लोग की एनर्जी में मैं देख रहा हूँ। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो इतना अच्छा चला। ये एक आपके लिए हीलिंग प्रदान नहीं करता है। अगर ये थॉट्स आपको आते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपके चक्रास में, आपके ऑरा में वो पास्ट के एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस मौजूद हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो आप आगे और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ बढ़ नहीं रहे हो। और वो डिसॉल्व तभी होंगे जब भी आप अपनी एनर्जेटिक फील्ड को हीलिंग करेंगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका मैं बार बार बोलता हूँ अपने हर वीडियो में, रेकी। आप मेरे से सीखिए या और कहाँ से सीखिए, लेकिन
रेकी आपको काफ़ी एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस डिसॉल्व करने में हेल्प करेगी, जो हम ट्रॉमा झेलते हैं और उसको पकड़ के साथ में चलते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। तो ये मैं आपकी एनर्जेटिक फील्ड में पिकअप कर रहा हूं। आपका ऐसा भी मैं पिकअप कर रहा हूं कि अगर आप का मूड आवे तो आप घर का कोना कोना ऐसा साफ करते हो चमकता है, नहीं तो पड़ा रहता है, धूल मट्टी पड़ी रहती है। एक्सट्रीम मेजर्स मैं देख रहा हूं, यू नो। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, आई डोंट नो, बिकॉज हर एक बंदे की जर्नी ही, इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कभी मूड होता है कभी नहीं होता है। बट जब भी आप साफ सफाई करने पे आते हो, क्लीनिंग करने पे आते हो, आप जैसा कोई नहीं करता अपने घर की साफ सफाई। ये मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ। शायद ये आपको पता नहीं, लेकिन ये मैं आपकी एनर्जेटिक फील्ड में पिकअप कर रहा हूँ गाइस। आप लोग जितने भी जन, अगर आप पेड़ पौधा लगाते हो अपने घर पे, अपने ऑफिस पे, अपने डेस्क पे, ये आपको काफ़ी अच्छी हीलिंग प्रदान करेगा। और आपको शौक है उस पे, आपकी नेचुरल टेंडेंसी खिंचावट होती है पेड़ों की तरफ, पौधों की तरफ, फूल की तरफ, सब्जियों की तरफ। आपको सब्जी लेना बहुत पसंद है, हालांकि ये छोटा कार्य है, लेकिन आपको सब्जी मार्केट में जाना, अपने पसंद की सब्जी लेना आपको बहुत ही पसंद है। आज हम ये खाएंगे, आज वो, छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक की, आपकी स्पिरिचुअलिटी की बताती है कि आपको ग्रीनरी के, नेचर के साथ एक नेचुरल खिंचावट होती है। सो अगेन मैं बोलूँगा, जो लोग अपने घर पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनकी नरिशमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। जो लोग नहीं कर रहे हैं, वापस एक छोटा सा पौधा लेके आइए, उसको रोज पानी दीजिए, उसको रोज प्यार दीजिए, देखिए वो भी आपको काफी एनर्जेटिक हीलिंग प्रदान करेगा। ये मैं आपकी एनर्जेटिक में स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। What are the things you want to tell about my collectors? How do they see themselves? What are the things you want to tell about my collectors? How do they see themselves? Can we say that? आप लोग जो मैं मे बी पास्ट में आप लोग इतने रिलीजियस नहीं थे अपने धर्म के तरफ, जो भी आपका धर्म है, लेकिन धीरे धीरे मैं ऐसे देख रहा हूं कि जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व हो रही है, ग्रो हो रही है, आप जो भी आपके धर्म के हिसाब से ना पूजा पाठ करते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये उनकी एक इवोल्यूशन चालू है। मे बी आज आप नहीं कर रहे हो, मे बी शायद कल करो, बट अगेन वो जब भी एक नेचुरली एक अंदर से होगी, तभी आप अच्छी तरह कर पाओगे। लेकिन अभी मैं जो पिकअप कर रहा हूं, नेचुरली आपकी खिंचावट हो रही है, नहीं मुझे नाना है, मुझे पूजा करना है और मुझे अच्छा लगता है, वो ही काफी है गाइस। आप वो करोगे ना, आप जो कर रहे हो सही रास्ते पे जा रहे हो, और वो आपको अपने जो भी धर्म के हिसाब से आप अपने ऊपर वाले से भी अच्छा कनेक्शन बनाओगे, आपकी ऑरा अच्छी होगी, आपको इंट्यूशन, डाउनलोड, गाइडेंस मिलती रहेगी अच्छी तरह, समय समय पर। ये मैं यहां पर देख रहा हूं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। काफी जनों के फाइनेंस रिलेटेड मैं काफी देख रहा हूं कि आप को ऐसे लगता है कि आपको किसने स्पेल वर्क किया है, कुछ बांध दिया है कि आप फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आपके फाइनेंसेस अटक गए हैं। काफ़ी लोग आपके ऊपर ईवल आई रख रहे हैं, काफ़ी लोग आपके ऊपर नज़र लगाते हैं कि उसी की वजह से आपके फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रो नहीं हो रही है। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, काफ़ी हद तक ये सही है। मैं नहीं बोलूंगा कि सबके ऊपर ही बांध के रखा है, स्पेल वर्क किया है, गाइस विल नॉट गेट इनटू दोज नॉनसेंस थिंग। बट ये आपके एनर्जिक फील्ड में देख रहा हूं, जो आप अपने आप को महसूस करते हो, और आप ये भी समझते हो कि अगर ये चीज़ नहीं होती थी तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, ज़्यादा अच्छी होती थी। एब्सोल्युटली गाइस, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन लेट्स गाइस अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली एनर्जी वर्क्स।
जब भी तलक हम अपनी चक्रास को हील नहीं करते, देखिए गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक आपको मैं सिंपल देता हूँ। आप अपने धर्म के हिसाब से जो भी पूजा पाठ करते हो, जो भी आप करते हो, वो आप अपने मन से करते हो, वो कनेक्शन आपका ऊपर वाले से बनाता है, नो डाउट अबाउट इट, आपको प्रोटेक्शन प्रदान प्रदान करता है। बट वही ब्लेसिंग आपको अलग अलग रूप में आती है, जैसे कि ये रीडिंग, आप जैसे अपनी एनर्जेटिक हीलिंग करोगे, वो आपको ग्रोथ और करेगी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी, जो मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं। काफी एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हैं, जैसे आपके पास की जो सिचुएशन आप सोचते रहते हो, ये है वो ऐसा होता था तो वैसा होता था, अगेन दैट्स ए ह्यूमन नेचर। बट ऐसे बोल के कि ह्यूमन नेचर हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य आपका आता है, either you buy some essential oils और either you get into रेकी। अगर आप हो रेकी चैनल तो अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू करो। आपको पता है कितने पॉइंट्स होते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, और नहीं मैं बोल सकता हूं यहाँ पर। अगर आप रेकी चैनल नहीं हो तो थोड़ा अपना नॉलेज लो, देखो रेकी क्या है, समझो रेकी क्या है, और कूद पड़ो रेकी में। बिकॉज मैं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस काफी देख रहा हूं आप लोग की एनर्जी फील्ड में। आप जितनी मेहनत करते हो उतना आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। आप जितना गिवन करते हो अपने कार्य में, बिजनेस में, जॉब में, उतना रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहा है। और गाइस, लोग आपको मिलते रहेंगे समय समय पर, जो आपको नजर डालेंगे, ईवल डालेंगे आपके फाइनेंस के ऊपर। लेकिन स्मार्टनेस ये कि आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे करती हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। आप मेहनती हो, जो भी आप काम करते हो आप मेहनती हो, यू आर हार्ड वर्कर। आई विल नॉट से यू आर लेजी। यस, कुछ दिन होते हैं कि हमें कुछ करने का मूड नहीं होती है, वो अलग बात है। ओवरऑल जो आपके अंदर की जो क्वालिटीज है, यू आर एग्रेसिव हार्ड वर्किंग पर्सन। अगर आपको कोई दिशा सही मिल जावे या दे देवे, आप बरोबर उसको मेहनत करके रंग लाओगे। ये मैं यहाँ पर स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ, और ये आपको भी पता है क्योंकि आपने ये पास में किया है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के वजह से, कुछ आपके कार्मिक स्ट्रक्चर की वजह से ये अच्छी तरह रंग नहीं लाई है जितना आपको चाहिए था, लेकिन वो क्वालिटीज है आप में। और उसी की वजह से भी हमने पास में देखा कि समय समय पर आप थोड़े एरोगेंट बन जाते हो। आप समझते हो यार, लोगों को मैं सफाई देने जाऊंगा तो वो लोग समझेंगे नहीं, तो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हम कर लेते हैं। यू अंडरस्टैंड कैसे होता है ये साइकिल? What are the things you want to tell about my collectors? How do they see themselves? What are the things that you want to tell about my collectors? How do they see themselves? Get to set me. काफी जानबूझ के हर्डल्स क्रिएट किए गए हैं आपके लिए लाइफ में, नो डाउट अबाउट इट। ये आपको भी पता है। मैनिपुलेशन से लेके, स्पेलवर्क से लेके, जो भी बोलो, लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको खत्म करने की, आपको बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है हर तरीके से, क्योंकि आप अपने अंदर, आपको पता है कि आप वो एनर्जी, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव फ्रेम स्टेट ऑफ माइंड रखते हो, जो आप अगर कार्य करोगे, बिजनेस, जॉब, या जो भी छोटा से छोटा खाना बनाने का भी, आप बहुत ही अच्छा करोगे। ये आपको भी पता है, यू आर फुल कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, और आज भी वो एनर्जी आपके अंदर है। और ये बात का आपको काफी दुख है इस समाज से, मैं नहीं बोलूंगा कुछ लोगों से तो है ही है, बट मैं देख रहा हूं कि आप लोग को अपने पूरे समाज से भी काफी दुख है कि कैसे समाज में हम रह पड़े हैं, जहां पर इंसान को तरक्की करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, दो अच्छे पैसे कमाने के लिए भी संघर्ष इतना करना पड़ता है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ये मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ, एंड आई टोटली एग्री विथ यू। हमारा समाज ऐसे ही है, जो काफी आपको डिप्रेशन देता है, काफी फ्रस्ट्रेशन देता है, और उसी की वजह से भी आपका मोटिवेशनल लेवल, कुछ तरक्की करना, कुछ आगे बढ़ना
नैरो हो गया है, बहुत ही लो हो गया है, ये मैं यहाँ पर स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड एंड एग्री विथ यू। यस, हम वो समाज में रहते हैं, एब्सोल्युटली, जहां पर अगर आपके पास दो पैसे ज्यादा आ गए, खड़े हो जाएंगे आके जेलसी वाले, ये नजर डालने वाले। ये हकीकत है हमारे समाज की, और इस बात का काफी दुख है आपको, जो इंसान की हमारे समाज की बनावट है, साइकोलॉजिकल पैटर्न है। एंड आई फुली एग्री विथ यू, आई फुली एग्री विथ यू ऑन दिस, विच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिव, विच इज वेरी टॉर्मेटिक, जो मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। ये काफी एनर्जी की फील जो मैं आपके अंदर देख रहा हूँ यहाँ पर। मैं इतना भी पिकअप कर रहा हूँ, कभी कभी आपको इतना गुस्सा आता है यार, ये दुनिया को बम से उड़ा दो, ये दुनिया लायक ही नहीं है रहने के लिए। वो फ्रस्ट्रेशन, बुग्स इतना आपके अंदर हो जाता है, टोटली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है। आपने जब भी मेहनत से, ईमानदारी से कोई कार्य शुरू किया है कि आप अपने लिए दो पैसे अच्छे कमाए अपने परिवार के लिए, वहां पर लोगों ने आके मट्टी मल दी है, नो डाउट अबाउट। The things you want to tell about my collectors, how do you think about themselves and this and that? आपके अंदर वो सेल्फ इनबिल्ट हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव ऑरा ब्लेसिंग आप अपने अंदर कैरी करते हो, ये आपको भी पता है। दुनिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपको बर्बाद करने के लिए, आपको मारने के लिए, लेकिन आप उठ खड़े रहते हो। कुछ हद तक आपका विल पावर है, नो डाउट अबाउट इट। कुछ हद तक आपकी जो ऊपर जो ब्लेसिंग्स है, आपकी पूर्वजों की, जो भी आपके कार्मिक स्ट्रक्चर की वजह से, आपको ये भी पता नहीं कि इतना होने के बाद भी आपके अंदर वो अभी तक चंचलता, इनोसेंस बच्चे वाली है, जो छोटी छोटी नादानियां करने में, छोटी छोटी बेवकूफियां करने में मजा लेता है। वो इनोसेंस अभी तक है। अगेन, यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, जो मैं यहां पर देख रहा हूं। आप लगातार लगे पड़े हो कि किस तरह से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मैं स्टेबल करूं, ग्रो करूं, और ये गाइस होने वाली है। लेट मी टेल यू दैट, ये होने वाला है। चाहे आपकी जो भी उम्र हो, चाहे आपका जो भी एक करंट सिचुएशन हो, बट आप में वो इनबिल्ट क्वालिटीज आपको भी पता है कि आप गिव अप करना पसंद नहीं करते हो। ये स्ट्रेस हो जाते हो, थक जाते हो, 2 दिन बैठ जाते हो, लेकिन फिर अपने आप को उठा के उस संघर्ष में लगे रहते हो, पॉजिटिवली मेहनत करके कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं। नो डाउट अबाउट इट, और ये होने वाला है। सो अभी हम शुरू करते हैं पार्ट 2 कि हाउ पीपल सी यू। ये तो हमने देखा, आपकी एनर्जी में जो भी मैंने पिकअप किया वो आपके साथ शेयर किया, जैसे आप अपने आप को देखते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी पार्ट 2 में हम देखते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपकी एनर्जी फील्ड को कैसे महसूस करते हैं। सो यू कैन डिफ्रेंशिएट, और जो भी उसमें से लेसन आए, लर्निंग आए, आप अपने लाइफ के में ले सकते हो। My dear angels, my dear guides, can you please tell me how people see my collectives? My dear angels, my dear guides, can you please tell me how people see my collectives? है कि आप थोड़े से खड़ूस, थोड़े से एरोगेंट हो, ये लोगों को पता है, बट
हो कि आप अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंटेबल रखो, बाहर अभी आप जाते हो, मे बी आप शॉपिंग। और आपकी सेल्फ बिल्ड थोड़ी जो एक अपील होती है जिसको बोलते हैं हम सेक्स अपील, वो काफी अपीलिंग है और जो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करती है, सेम जेंडर को जेलसी करती है। दे नो यू आर अ वेरी स्ट्रांग हेडेड पर्सन। आपको तोड़ना तो नामुमकिन है। मे बी कुछ तांत्रिक मंत्रिक जंतर मंतर करके आपको कुछ दिन आपको झुकाया जा सकता है, आपको चुप कराया जा सकता है, लेकिन जैसे वो उसका गंदगी का फेस है, आप उठ खड़े रहते हो मैदान में। यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, ये लोग देखते हैं, नो डाउट अबाउट इट। यू हैव लॉट ऑफ विजडम ऑल्सो। मे बी आप की एनर्जी फील्ड प्रेजेंस ऐसी है कि लोग महसूस करते हैं भैया ये कुछ है यार। मैं यहां पर देखता हूं, दे सी यू इन अ वेरी गोल्डन और लाइट। तो काफी एक पॉजिटिव वाइब्स वाली एनर्जी आ रही है जब ये लोग आपको देखते हैं। लोगों की सोच क्या है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। लोग हंसते भी है कि यार ये तो अपने आप को राजा रानी समझता है। बिल्कुल कोई गलत नहीं, बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप ऐसे नहीं हो कि आप राजा रानी समझ के किसको नीचे दिखाती हो, ये लोगों को पता है। और ये आप ऐसे नहीं करते हो, बट लोग ऐसे देखते हैं यार आपकी वो बिल्ट ऐसी है, आपकी क्वालिटी ऐसी है, ये अपने आप को कहीं का राजा रानी समझता है। बट वो जेलसी फैक्टर उसके अंदर है। बट वो लोग समझते हैं यार ये इंसान अच्छा है यार। दिस इज व्हाट आई सी। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू सी दैट पीपल see in my collectives, how people see my collectives, what are the things that you want to share, how people see in my collectives, can you please set that? काफी लोग की ख्वाहिश हो आप, वो सोचते हैं यार इस इंसान की तरह मुझे अगर पार्टनर मिलता था तो अच्छे होता था। जो मैरिड हैं, जो सिंगल हैं, वो ये सोचते हैं यार इस इंसान के साथ अगर कुछ चक्कर चल जाए, अगर आप सिंगल हो तो काफी अट्रैक्टिव हो आप, काफी एक अपीलिंग आपकी है, जो मैंने पहले भी बोला था। ऑपोजिट सेक्स वाले काफी आपको एक मैरिज मटेरियल के लिए देखते हैं। आप अगर देखो मैरिड हो तो ये मैं पिकअप कर रहा हूं, अगर आप हाउस वाइफ हो, मैरिड हो, या जो जो सिचुएशन है, उनको ये पता है कि आप अपनी फैमिली के लिए काफी बोझ उठाते हो, अपने आप को पीछे रख के अपनी फैमिली को आगे रखते हो और अपना घर परिवार चलाते हो। ये लोग देखते हैं यहाँ पर, नो डाउट। यू आर वेरी पैशनेट विद द लाइफ। आपको पैशन को काफी अप्रिशिएट करते हैं, वो सीखते भी हैं कि लाइफ में पैशनेट कैसे होना चाहिए। मे बी आप में कोई कला है, मे बी कोई गिफ्ट है, मे बी कोई आप ऐसे कार्य करते हो जहां पर लोग पिकअप करते हैं, सेंस करते हैं आपको जिंदगी की तरफ, लाइफ की तरफ काफी पैशन है। आपकी जो भी जेंडर है, जो भी एज है, जो भी आप सिंगल हो, अगेन ये मुझे बार बार आ रहा है, लोग अट्रैक्टिव होते हैं आपकी तरफ, नो डाउट अबाउट इट। और ये जो अट्रैक्शन मैं देख रहा हूं, जो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये स्वाभाविक है। और इसी की वजह से भी ये बात आपको पता है तो सबकॉन्शियसली थोड़ी बहुत एरोगेंसी आई जाती है, जो डिजर्व करती है कभी कभी थोड़ी थोड़ी किस किस सिचुएशन में। बट यू नो हाउ टू बैलेंस दोस। आप हमेशा एरोगेंटली अपने आप को दिखावे के हिसाब से चलते हो? नो, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। अगर ऐसे होते तो ये चैनल पे रीडिंग सुनने आते ही नहीं है आप। लोग बोलते हैं ताने तिनके में, जेलसी में, ये तो अपने आप को राजा रानी समझता है, लेकिन उनको पता है यार ये वाकई उनमें क्वालिटी है कुछ, तभी तो वो ऐसा है। ऐसा तो नहीं होता था। तो दे नो हाउ इट इज। दिस इज हाउ पीपल सी यू।
लोगों को पता है भैया आपके पास अगर आना है, अच्छी तरह आना है, नहीं तो आप तो उनको फटकार के लात मार के भगा दोगे। तो थोड़ा डरते भी हैं, थोड़ी एक फ़ियर वाली भी एनर्जी आ रही है। डर ऐसे नहीं कि उनको पता है यू आर अ गुड पर्सन, बट आपका मूड कैसा है भैया, आप कौन-सी मूड में हो उनको पता नहीं और वो अप्रोच करे और उनको फिर बुरा लगे, तो वो थोड़ा पीछे ही रहते, आपको एडमायर करते हैं, दूर से आपको देख के अच्छी साँसें लेते हैं और चलती रहती है ज़िंदगी की गाड़ी। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। इसी की वजह से भी मैंने पहले बोला था जब भी हम देख रहे थे कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, जो मैंने आपकी एनर्जी फील्ड में ब्लॉकेजेस पिकअप किए, तो जब तक आप वो एनर्जी ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व नहीं करते हो हीलिंग के थ्रू, आपकी अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनेगा नहीं। बट ये यहाँ पर कंफर्मेशन आया है, तो लोग देखते हैं कि ये यार इसको अप्रोच करे, इसके साथ दोस्ती करे, बट ये खड़ूस है यार, ये थोड़ा क्रेजी है, कल को क्या कुछ उठा के बोल दे हमको क्या पता। तो थोड़ा एक वो भी एक डर आ जाता है, बट दे लव यू, दे लाइक यू। ये यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ। What are the things that people see in my characters? What are the things that people see in my characters? Can you tell me that? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं यार, मैं इसके साथ जाके बात करता हूँ अच्छी तरह, देखो ये मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देगा, फिर वो चुप बैठ जाते हैं यार, नहीं यार ये वाकई सही बोल रहे हो, वो पागल का भरोसा नहीं है। इंसान अच्छा है तो क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर वो जो पागलपन है उसका भरोसा नहीं, कल को उसने हमको कुछ बोल दिया तो हमें भी बुरा लगेगा, हमने कुछ बोल दिया तो इससे अच्छा दूर से ही, जैसे ही ना एक शेर होता है, आपको अगर शेर को एडमायर करना है, देखना है, आप जंगल में नहीं जाओगे, आप जू में जाओगे, क्योंकि जू में वो डिफेंस है जो आपको शेर खाएगा नहीं। वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सिचुएशन विच इज वेरी फनी। काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं आपके लिए, जो पास्ट में सिचुएशंस आपके साथ घटित हुई है, जो उनको पता है, उनको जानकारी है। काफ़ी अफ़सोस भी मनाते हैं कि आप जैसे इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था। काफ़ी बुरा हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, इमोशन के लॉसेस हुए हैं, आपकी रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और आप ऐसे इंसान हो कि आप अगर जब भी देते हो तो ट्राई करते हो कि अपना सब कुछ देवे और इतना रिटर्न आपको मिलता नहीं है। ये एक आपकी लाइफ की स्टोरी वो रीड करते हैं, देखते हैं, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी आपके लिए रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं। और ये जो आपकी जो सिचुएशन को देख के अपनी लाइफ से भी पूछते हैं, भैया हमारी लाइफ तो अच्छी है लेकिन इसके लाइफ में इतना संघर्ष होने के बाद भी देखो ये कैसे चल रहा है, हम इतना नहीं चल पाते। सो काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग वाली भी एनर्जी देख रहा हूँ, ये दूर से देख रहा हूँ गाइस, ये आपको कोई बोलेगा नहीं, लेट मी टेल यू दैट, बट दिस इज हाउ आई एम पिकिंग अप। जो कार्ड्स बता रहे हैं कि लोग आपके लिए काफ़ी एम्पैथी रखते हैं, काफ़ी सिंपैथी रखते हैं, काफ़ी एक ब्लेसिंग भी देते हैं आपको, मतलब वो कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं भैया इसका ठीक करो यार, ये थोड़ा हंसे, गुल मिलाए, थोड़ा बाहर निकले, हम भी इसके साथ बात करें, दोस्ती यारी करें, इसके साथ थोड़ा अच्छा करो, भला करो। ये प्यार वाली एनर्जी आपको वो देते हैं गाइस। ये मैं काफ़ी स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ, बिकॉज जो भी उन्होंने आपके बारे में सुना है, देखा है, जाना है, काफ़ी बुरा है लगा है उनको, काफ़ी अफसोस भी है कि आप जैसे इंसान के साथ ऐसी बातें लोगों ने की है पास्ट में। What are the things you want to share to my collectors? How people see them? What are the things you want to share about my collectors? How people see them? Can you tell me that? आपको ऐसे देखते हैं भैया, आप अपनी दुनिया में हाथी की तरह तरह मस्त चलते रहते हो, चाहे रोते हो, चाहे अपने आंसू पोंछते हो, चाहे ओवर थिंकिंग करते हो, कभी फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, डिप्रेशन, बट अपनी दुनिया में चलते रहते हो। आपकी एक अपनी दुनिया है, आप एक अपनी दुनिया में चलते रहते हो। अनदर थिंग दैट दे अप्रिशिएट इज यू आर नॉट द पर्सन कि आप किसके बारे में गॉसिप करो और बुराई करो। उनको अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आप वो आपके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ, उनको इतना 100% कॉन्फिडेंस है आपकी ऑरा को महसूस करके कि आप उनकी बातें सुन लोगे, उनको सॉल्यूशन दोगे,
या हेल्प करोगे, लेकिन आप उनकी बातें दुनिया में नहीं फैलाओगे। ये उनको 101% पता है, विच इज़ अ वेरी फाइन एंड गुड क्वालिटी। ये उसका कंफर्मेशन है। दे सी दिस डिवाइन हीलिंग एनर्जी ऑरा इन यू, कि वो अगर आपके पास अपना प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनको 101% पता है कि आप कुछ भी हो जाए, आपके मुंह से उनकी बुराइयां दुनिया के सामने नहीं आएंगी। ये उनको 101% पता है। दे सी दिस डिवाइन हीलिंग एनर्जी इन योर ऑरा, इन योर एनर्जेटिक फील्ड। इट इज जस्ट कि उनके अंदर भी थोड़ा फियर फैक्टर है, उनके अंदर भी थोड़ा डर वाले एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस हैं जो उनको रोकता है आपको अप्रोच करने के लिए। उनका एक ईगो भी बोल सकते हो, बट मोर ओवर मैं उनके अंदर भी, देखो हम सब के अंदर वो ब्लॉकेजेस होते हैं, तभी तो हम इंसान के रूप में आए हैं। उसके ऊपर मेहनत करें, काम करें और अपने मोक्ष की तरफ ध्यान दें। इसी की वजह से हम इंसान आए हैं। तो यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि दे नो दैट यू आर अ रिलायबल पर्सन, नो डाउट अबाउट इट। चाहे आपको उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो आपकी ऑरा से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, आपसे काफी प्यार भी करते हैं। इतना मैं बताऊं, वो प्यार वाला नहीं, रोमांटिक वाला, एक दिल का ये इंसान अच्छा है यार। What are the things that you want to tell how people see my collectors? What are the things that you want to tell how people see my collectors? Can you see? बिकॉज यू कैरी दिस डिवाइन हीलिंग एनर्जी, उनको ये पता है कि कुछ तो आपके अंदर है, कि आपका यूनिवर्स के साथ, अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो वो उनको भी हेल्प करेगा, विच इज़ वेरी नेचुरल। बिकॉज आपके अंदर वो एनर्जी, फील्ड, प्रेजेंस वो देखते हैं और आपके अंदर है वो। अनफॉर्चुनेटली कि आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दूसरों के लिए आपने लाइफ में जब भी किया है, उनका अच्छा ही हुआ, उनका भला ही हुआ, वो लोग ने तरक्की की है, ये आप महसूस करना, आप मुझे बताना। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। बिकॉज यू हैव दिस एंजेलिक एनर्जी इन यू, दैट डिवाइन एनर्जी इन यू, जो लोग पिकअप करते हैं। भैया अगर आपके साथ जुड़ भी जाए ना, दोस्ती भी हो जाए ना, आपकी एनर्जी का छोटा सा अंश भी उनको मिल जावे, विजडम मिल जावे, वो अपनी लाइफ को तरक्की में डाल सकते हैं। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। ओवरऑल गाइस, मैं अभी लास्ट के 2 कार्ड निकालता हूँ। व्हाट इज द एंजल गाइडेंस यू वांट टू हैव? My dear angels, my dear guides, can you please give me 2 card angel messages from my collectives? आप अपने आप को अंधेरे में जब भी देखते हो, आपको पता नहीं, आपकी रोशनी दुनिया को काफी इंस्पायर करती है, काफी मोटिवेट करती है। आप एक उस छोटी सी लाइट की तरह हो जो अंधेरे में बहुत ही उजाले का काम करती है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ये आपको कंफर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपके फाइनेंसेस के लिए जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इम्प्रूव होने वाले हैं जल्दी 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 से। डोंट वरी अबाउट इट। यस, आपको काम करना है, मेहनत करनी है, एनालिसिस करना है कि कहाँ पर आप पैसे बचा सकते हो, वो प्रैक्टिकली अप्रोच आपको रखना है। बट फाइनेंस आपका इम्प्रूव होते, स्टेबलाइज होते, बेटर होते हुए मैं देख रहा हूँ। ये यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए स्ट्रॉन्ग आ रही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज गाइज। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है ये आपकी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू।